आज के वीडियो में मैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डील करने जा रहा हूँ। वो है एक बहुत ही जो हमारी स्किन त्वचा रोग है, सबसे ज़्यादा जो हमारे भारत में लोगों को होता है वो है टीनिया इन्फेक्शन, जिसको कि फंगल इन्फेक्शन भी कहा जाता है। तो ये टीनिया इन्फेक्शन क्या है, ये कौन कौन सी जगह पे हमको सबसे ज़्यादा होता है, किन लोगों को ये होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, क्या इनके लक्षण हैं और क्या इसके कारण हैं, कंप्लीट डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि टीनिया इन्फेक्शन क्या है। ये एक त्वचा का फंगल इन्फेक्शन होता है जिसको कि रिंगवॉर्म भी कहते हैं। रिंगवॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि जहाँ पर भी ये हमको होता है, मान लीजिए हमारे हाथ में हो गया, हमारे या फिर छाती में हो गया, तो एक रिंग के शेप में रहता है, गोल आकार के शेप में रहता है, इसलिए इसको रिंगवॉर्म कहा जाता है। लेकिन कई जगह पे ये इसको रिंगवॉर्म नहीं कहते हैं। जैसे कि हमारे पाँव पे अगर ये हो जाता है, या फिर हमारे नाखून में हो जाता है, या फिर हम जो मूत्र करते हैं उस जगह पे ये कभी हो जाता है, तो वहाँ पे इसको हम रिंगवॉर्म नहीं कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये गोल आकृति का रिंग जैसा नहीं दिखता है, इसलिए इसको वहाँ पे हम रिंगवॉर्म नहीं कहते हैं। अब बात करते हैं कौन सी जगह पे सबसे ज़्यादा होता है। तो ये होता है उस जगह पे जहाँ हमको सबसे ज़्यादा पसीना आता है, या फिर हमारे सबसे शरीर में ज़्यादा बाल रहते हैं, उसी एरिया पे ये सबसे ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। ये जो फंगल इन्फेक्शन है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पक्का फैलता ही है। अब बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा कॉमन फंगल इन्फेक्शन जो हमारे भारत के लोगों को होते हैं, वो कहाँ कहाँ होते हैं और उसको वहाँ वहाँ होने के कारण किस किस नाम से पुकारा जाता है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला है एथलीट फुट। ये कहाँ होता है? ये हमारे पाँव की जो उंगलियां हैं वहाँ पे होता है, जिसको हम टीनिया पेडिस भी कहते हैं। दूसरा मैं बात करूँगा जॉक इच। ये कहाँ होता है? जहाँ पे हम मूत्र करते हैं, जो हमारा जेनिटल रीजन है वहाँ पे होता है, इसको हम टीनिया क्रूरिस भी कहते हैं। अब बात करूँगा स्काल्प रिंगवॉर्म। स्काल्प रिंगवॉर्म जिसको हम टीनिया कैपिटिस भी कहते हैं, ये हमारे होता है सर पे जो होता है इन्फेक्शन, उसको बोलते हैं टीनिया कैपिटिस। अब बात करते हैं नेल इन्फेक्शन, जो हमारे नाखूनों में होता है। वो हमारे हाथ के नाखून भी हो सकते हैं, या फिर हमारे पाँव के नाखून भी हो सकते हैं। अगला है बॉडी रिंगवॉर्म, जिसको हम टीनिया कॉर्पोरिस भी कहते हैं। मतलब जो हमारे शरीर में पूरा फंगल इन्फेक्शन होता है उसको टीनिया कॉर्पोरस कहते हैं। अब आइए बात करते हैं कि इसके क्या प्रमुख कारण हैं। तो सबसे पहला प्रमुख कारण जो है, जिस व्यक्ति को ऑलरेडी ये फंगल इन्फेक्शन हो गया है, वो व्यक्ति इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण है इसके फैलने का। अगला है जिस व्यक्ति को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है, अगर आप उसकी वस्तुएं यूज़ करते हैं, जैसे कि उसका तौलिया हो गया, उसके कपड़े हो गए, उसके कंघी हो गए, अगर उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये फैल सकता है। या फिर किसी प्राणी को ऑलरेडी फंगल इन्फेक्शन है, अगर आप उसको छू रहे हैं तो आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर जो सॉइल रहता है इन्फेक्टेड, मतलब जो मिट्टी इन्फेक्टेड रहती है, उसको अगर हम छू रहे हैं, उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो भी हमको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे किन लोगों को ये फंगल इन्फेक्शन जो है, टीनिया इन्फेक्शन है, सबसे ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहला है जो लोग वार्म क्लाइमेट में रहते हैं, और जो लोग ऑलरेडी किसी को इन्फेक्शन है, चाहे वो इंसान हो गया या फिर प्राणी हो गया, उसके कांटेक्ट में है, तो उनको भी ये फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो लोग टच वाले स्पोर्ट्स खेलते हैं, जैसे कि रेसलिंग हो गया, जिसमें एक प्लेयर का दूसरे प्लेयर को हाथ टच होता ही है, या फिर कबड्डी हो गया, तो जो टचिंग है प्लेज रहते हैं, जैसे कबड्डी, रेसलिंग, तो इनमें ये फैलने के चांसेस जो है ज़्यादा हो जाते हैं। या फिर जो कम्युनल बाथ्स यूज़ करते हैं, अर्थात जहाँ पे सार्वजनिक हम जो नहाते हैं, तो ऐसी जगहों पे अगर आप यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक टॉयलेट्स को अगर आप यूज़ करते हैं, या फिर लॉकर रूम, अगर एक ही लॉकर रूम में आपने बहुत सारे लोगों के कपड़े रखे हुए हैं, तो वो कपड़े क्या करेंगे, इन्फेक्ट हो जाएंगे, उस वजह से आपको भी ये फैलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, उसके
आप टॉवल, उसके कपड़े, उसकी कंघी या फिर उसका ब्रश वगैरह आप यूज़ करते हैं तो भी आपको ये हो सकता है। अगला कारण है जिस व्यक्ति का बहुत पुअर हाइजीन है, अर्थात जो व्यक्ति स्वच्छ नहीं रहता है, अपने आप को अच्छे से क्लीन नहीं रखता है, बराबर नहाता नहीं है, पसीने से भरा रहता है, बदबू आती है जिसके शरीर से, उस व्यक्ति को ये होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अगला है जिस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। वो क्यों कम होती है? क्योंकि उसको कोई बीमारी हो सकती है या फिर जो वो दवा खा रहा है ऑलरेडी किसी वजह से, तो उस दवाई खाने की वजह से क्या होता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को भी ये होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। अगला है जिन व्यक्तियों में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, अर्थात जो व्यक्ति बराबर आहार नहीं लेते हैं, जिनमें न्यूट्रिशन की कमी है, उन व्यक्तियों को भी ये होने के चांस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसमें लक्षण क्या क्या होते हैं। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि कौन कौन सी साइट में यह होता है, जो मैंने प्रमुख साइट्स बताई थी आपको, उसी हिसाब से मैं अभी आपको लक्षण भी बताता जाता हूँ। अगर ये हमारे शरीर में हो जाता है तो क्या होता है, लाल लाल कलर के धब्बे जैसे हमारे शरीर में दाग हो जाते हैं, जो कि साइड साइड से क्या होते हैं, थोड़े उठे हुए होते हैं, अंदर से एकदम स्मूथ जैसा लगता है और इसमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है। अब हम बात करेंगे जो हमारे नाखून में इन्फेक्शन होता है उसमें क्या लक्षण होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो हमारा नाखून रहता है वो बहुत ही मोटा हो जाता है या फिर मुड़ जाता है और ये पीले कलर का लगने लगता है नाखून एकदम। अब हम बात करेंगे टीनिया कैपिटिस, अर्थात जो सर में हमारे जो इन्फेक्शन होता है उसके क्या लक्षण होते हैं। तो उसमें जो होता है उसमें भी रेड रेड टाइप के जो स्कैल्प में है स्केली लेशंस बन जाते हैं, उनमें भी खुजली बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जहाँ जहाँ पे ये जो काले कलर के और लाल कलर के दाग होते हैं हमारे सर में, वहाँ पे बाल झड़ना चालू हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे जो टीनिया क्रूरिस है, जो कि हमारे जेनाइटल्स में होता है, अर्थात जो हमारे मूत्र करने की जगह रहती है वहाँ पे होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, लाल कलर के दाग बन जाते हैं और वहाँ पे दर्द भी होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजली स्टार्ट हो जाती है और वो दाग बड़े होते ही जाते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारे पैरों में जो इन्फेक्शन होता है टीनिया का, एथलीट फुट, तो उसमें क्या लक्षण होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो उंगलियों के बीच में होता है, कहीं कहीं सफ़ेद कलर का होता है, कहीं कहीं काले कलर का होता है, कहीं कहीं लाल कलर का होता है। वहाँ क्या हो, जहाँ पे ये पैरों में होता है वहाँ की चमड़ी जो होती है थोड़ी मोटी हो जाती है और कहीं कहीं जगह पे क्या होता है, जहाँ ये इन्फेक्शन होता है वहाँ पे क्या हो जाता है, पस भी बनने लगता है, थोड़े छोटे छोटे दाग हो जाते हैं, उन दागों के नीचे क्या होता है, पस भी बनने लग जाता है। ये थे जो लक्षण मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में जो मैंने फंगल इन्फेक्शन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आप आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर। धन्यवाद।